हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तंत्रिका तंत्र से संबंधित वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे BPSC, UPPCS, SSC, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ करने वाले हैं और बहुत कम समय में आप तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आप हल कर सकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कशेरुक रज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। तो कशेरुक रज्जु से जो तंत्रिका जोड़ियां निकलती है उनका संख्या कितना, 31 आपको ध्यान रखना है। अगला है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कशेरुक रज्जु बोले या मेरु रज्जु बोले, ठीक है, कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु, इसका मतलब सेम समझेंगे। ठीक है, अगला है मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क जो है जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। अगला है सुई घुमाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो मस्तिष्क जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे यह दर्द महसूस नहीं करता है। ठीक है, अगला है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो ध्यान रखना है मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती है उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मतलब उनका फिर से विकास नहीं हो सकता, एक बार टूट जाते हैं तो उनका विकास संभव नहीं है। अगला है तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, तो कौन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो शरीर का लघुतम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कहना ठीक नहीं है, यहाँ पे लंबी ध्यान रखिएगा, लंबी कोशिका वो कौन होता है, तंत्रिका कोशिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो देखिए मेडुला, थैलेमस और पोन्स जो है ये तीनों मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पीना जो है वह मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला है सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो सेरेब्रम किसका हिस्सा होता है, मस्तिष्क का। अगला है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो ध्यान रखेंगे स्मरण क्षमता जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेरिब्रम में। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिब्रम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर मस्तिष्क। ठीक है, तो सेरिब्रम जो होता है हमारे शरीर का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है। अगला है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो बुद्धि का जो केंद्र होता है यही होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम से यहाँ पे एक साथ हम लिख दिए, तो टॉपिक वाइज लिख दिए, जिससे जो संबंधित है उसको एक जगह रखें ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाओं में ब्रैकेट रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी चीज़ को आप टच कीजिएगा तो आपको गर्म या ठंडा महसूस होगा, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं उसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और यह कहाँ से कंट्रोल होता है, तो ये ध्यान रखना है कशेरुक रज्जु से ये कंट्रोल होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अगला है मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग नींद और उल्टी का नियमन करता है। ठीक है, तो उल्टी को कौन कंट्रोल करता है, ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको शॉर्ट में मेडुला भी बोलते हैं। अगला है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से श्वसन का भी नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन हो जाए या उल्टी हो जाए दोनों का नियंत्रण कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। ठीक है, अगला है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण व उल्टी का नियमन करता है। तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसमें कौन सा भाग होता है जिससे जो भूख लगने का अनुभूति कराता है, तो वह कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला है
हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो वो कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, संवेगात्मक क्रिया क्या हो गया? तो इसका मतलब आप समझिएगा, ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, ताप का बढ़ना, ये सब जो क्रिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संवेगात्मक क्रिया। ठीक है, या प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब जो भी आएगा इसी में आ जाएगा। ठीक है, सब कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। अगला है प्रतिप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको बता चुके हैं, प्यास, भूख, ताप, ठीक है, प्यार, नफरत, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलेमस। अगला है मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम अवस्था को नियंत्रित करता है। तो सेरेबेलम जो है वह क्या करता है? वह संतुलन रखता है बॉडी का। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो आसन और संतुलन जैसे आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। ठीक है, तो सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है किसको? बॉडी का जो संतुलन है और आसन है उसको। अगला है मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है मानव शरीर का तापक्रम? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को सेल्सियस में बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में बोलेंगे 310 केल्विन। ठीक है, अगला है मनुष्य के शरीर का समान तापमान है, अभी आपको बता चुके हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वो निश्चित होता है, मौसम से कोई लेना देना नहीं है, न ठंडी से, न गर्मी से, न बरसात से, एक ही समान रहेगा। ठीक है, अगला है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो ऊपर आपको बता चुके हैं, हाइपोथैलेमस जो है आपका ताप को नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, ये सब जितना भी है ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों मानव शरीर का जो मस्तिष्क वाला भाग था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में, सभी प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। और इतना प्रश्न को आप कर लीजिएगा तो समझ जाइए मस्तिष्क से रिलेटेड सारे प्रश्न आप कर चुके हैं। और किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, उस सारे प्रॉब्लम का यहाँ पे समाधान है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे अगर आप साइंस पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।